हेलो एवरीवन। आज के टाइम पर आपको अपना दोस्त बोलने वाले तो बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन आपका सच्चा दोस्त कौन है वो तब पता चलता है जब आप मुसीबत में होते हो और वो इंसान आपको आकर बोलता है कि तू परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ, और वो आपका साथ निभाता है। इसको दोस्ती कहते हैं। और गीता जी हमें दो दोस्ती के ऐसे एग्जाम्पल देती है जिससे प्रूव होता है कि दोस्ती से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। पहला एग्जाम्पल है श्री कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती का। श्री कृष्ण कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ तीनों लोगों के स्वामी, और वो अर्जुन के लिए एक सारथी तक बन जाते हैं, उनका रथ चलाने लगते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का। कर्ण जो कि जानते थे कि दुर्योधन गलत है, फिर भी वो अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें युद्ध के दौरान पता चल गया था कि उन्हें अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ना है, उसके बावजूद भी उन्होंने एंड टाइम तक युद्ध लड़ा और दुर्योधन का साथ निभाया। आज के श्लोक में हमें एक और चीज सीखने को मिलेगी, वो ये है कि हमारी लाइफ के कुछ ऐसे कजिन्स होते हैं जिनको हम कभी खोना नहीं चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि उनके साथ हम किसी ना किसी रूप में जुड़े रहें, चाहे उनकी फोटो वीडियोस को लाइक करना हो या फिर उनके बर्थडे एनिवर्सरी को याद रखना हो, वो हम हमेशा याद रखते हैं। बेशक हमारी बातचीत बंद हो जाए, लेकिन हम उन्हें कभी नहीं भूल पाते हैं। हम अपने घर वालों को समझाते हैं कि प्लीज उनसे बात कर लो ना, कब तक पड़े रहेंगे अपनी लड़ाई झगड़ों में। इन लड़ाई झगड़ों को भूलकर हम क्यों ना दोबारा से नई शुरुआत करें, क्यों ना हम दोबारा से एक हो जाएं। हम उनको किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाते हैं। जैसे ही यहाँ पे अर्जुन लगा रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को बार बार कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं इन लोगों को खोना नहीं चाहता, मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध में मेरे अपने मारे जाएंगे और मैं अपनों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। हेलो एवरीवन, आज है गीता जी के अध्ययन का डे 11 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 36 से लेकर 39 तक आज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इनको मारकर हमें कौन सी खुशी मिलेगी, इनको मारकर तो उल्टा हमें पाप लगेगा। इनको मारने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ो ना, हम युद्ध करते ही नहीं है, ना युद्ध करेंगे, ना ये लोग मारे जाएंगे और ना हमें पाप लगेगा। आगे अर्जुन फिर कहते हैं, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ पर फिर अर्जुन समझा रहे हैं कि हे कृष्ण, कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनको मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हम अपने भाइयों को कैसे मार सकते हैं, हम अपने परिवार को मारकर कैसे सुखी रहेंगे, क्योंकि अपने परिवार को मारने के बाद तो हमें पाप लग जाएगा ना, और उस पाप की वजह से हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आगे वो फिर कहते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में अपने पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हे कृष्ण, इनको तो सिर्फ साम्राज्य और भोग दिख रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कुल का नाश होगा तो इससे इनको क्या पाप लगेगा, मित्रों का विरोध करने पर इनको क्या पाप लगेगा, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय ये लोभ में है। लेकिन हम तो इस समय लोभ में नहीं है ना, हमको तो एक बार विचार करना चाहिए ना, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि अगर हम कुल का नाश करेंगे तो उससे हमको पाप लगेगा और हमको उस पाप से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमको एक बार इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को यही समझा रहे हैं कि हे कृष्ण, हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करने से मैं अपने कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को खो दूंगा और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।